एक गांव में चुड़ैल अपने छोटे से लड़के के साथ रह रही होती है। चुड़ैल अपने बेटे के साथ खुशहाल रह रही थी। रोज चुड़ैल जंगल में जाती और अपने बेटे के लिए जंगल से किसी न किसी जानवर का मांस लाती थी खिलाने के लिए, लेकिन चुड़ैल किसी गांव वाले को कुछ नहीं करती थी। तभी उसका लड़का बोला, माँ मैं भी चलूंगा आपके साथ, जंगली जानवर का शिकार करूंगा और अपना भोजन बनाऊंगा। नहीं बेटा, अभी तुम बहुत छोटे हो और जंगल उतना ही घना और लंबा है, तुम थक जाओगे जंगल में। मैं तुम्हारे लिए भोजन लाऊंगी, तुम घर पर ही रहो और तब तक खेलो, मैं भोजन लेकर आ रही हूँ। ठीक है, तब जाइए। और चुड़ैल जंगल चली जाती है। जंगल में चुड़ैल को कुछ नहीं मिला, उदास होकर घर लौट आती है। क्या हुआ माँ, उदास क्यों हो? बेटा आज जंगल में कुछ नहीं मिला खाने को, लग रहा अब गांव में ही जाना पड़ेगा। इतना बोलकर कर गांव में जाती है। वह आसमान में उड़कर पूरे गांव में घूमती है, लेकिन गांव वाले अपने अपने पालतू जानवरों को घर में रखा था। उस गांव में भी कुछ नहीं मिलता है, वो वहां से भी उदास होकर लौट आई है और दोनों बिना कुछ खाए पिए ही सो जाते हैं। फिर सुबह होती है। उसी गांव में हरिया और उसकी पत्नी रहते थे। हरिया के पास बहुत ज्यादा जमीन था, इसलिए वह खेती करता था। एक दिन वह खेत से आया और लेटा ही कि तब तक उसकी पत्नी आई। तब जी खेत में काम कैसा रहा? ठीक ही है, आधा काम हो गया है और आधा करना है। आज सुबह सुमित भाई की पत्नी आई थी, खेत में काम की सिलसिला में कोई काम है क्या खेत में? हाँ काम तो बहुत है, अब आएगी तो बोल देना खेत में मुझसे मिल ले। अच्छा, कल रात को चुड़ैल हमारे गांव में आई थी, आप देखे थे कि नहीं? अरे भगवान, दिन भर काम करके आते हैं, रात को सोने के बाद कुछ पता चलेगा तब न। उस चुड़ैल ने कुछ किया तो नहीं किसी को? पता नहीं जी, लेकिन उदास होकर अपने घर की तरफ जा रही थी। आप थोड़ा जाएंगे उसके घर, बेचारी क्यों उदास थी? हाँ मेरा यही काम है ना कि उसके घर जाऊं और पूछूं चुड़ैल जी आप क्यों उदास हो। नहीं मतलब बस जाते। मैं नहीं जाऊंगा, तुम भी जाकर अपना काम करो। बेचारी मीना चली जाती है अपना काम करने। वह काम तो करती है, लेकिन उसका मन काम में नहीं लगता है। वह बस यही सोच रही थी कि आखिर चुड़ैल उदास क्यों थी। क्यों ना मैं ही चुड़ैल के घर जाऊं, बेचारी क्यों उदास थी। अंत में मीना वहां जाने को ठान लेती है। जैसे ही हरिया घर से निकला, उसके पीछे से ही मीना निकलती है और चुड़ैल के घर जाती है। वहां जाती है तो देखती है कि चुड़ैल और उसका बेटा दोनों बैठे होते हैं। अरे मीना, तुम यहाँ कोई दिक्कत है क्या? नहीं चुड़ैल बहन, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कल रात को तुमको देखी थी अपने गांव में, तुम उदास होकर अपने घर आ रही थी। हाँ, 2-3 दिन से कुछ खाए पिए नहीं है। जंगल में गई तो वहाँ भी कुछ नहीं मिला, तो सोची गांव में कुछ मिल जाएगा, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं मिला। बस इसी से थोड़ा उदास थी। अच्छा रुकिए, मैं कुछ खाना लाती हूँ अपने घर से। इतना बोलकर मीना घर आ जाती है। किचन में कुछ खाना पड़ा था, वह सब ले लेती है और चुड़ैल के घर जाती है और चुड़ैल को खाना देती है और अपने घर आ जाती है। भला हो मीना बहन जो आप हमें खाना दे गई। भगवान आपको हमेशा खुश रखे। एक दिन हरिया किसी काम से शहर जा रहा होता है। तभी उसके गाड़ी से चुड़ैल के लड़के को धक्का लग जाता है और वह मर जाता है। ये सब हरिया को पता नहीं चला और वो उसे वही छोड़कर चला गया। इधर चुड़ैल अपने बेटा को खोजते खोजते वहां पहुंच जाती है। अपने बेटा को मार हुआ देखकर चुड़ैल बहुत गुस्सा में आ जाती है। तभी देखी कि हरिया का कुछ सामान गिरा पड़ा था। चुड़ैल समझ गई कि हरिया ने ही मारा है मेरे बच्चे को और वह वहां से चली जाती है और मौका का इंतजार करती है कि कब हरिया मिले कि मैं उसे मारूं। चुड़ैल को ये पता नहीं था कि हरिया मीना का पति है। अगले दिन देखी कि हरिया अपने घर की तरफ आ रहा था कहीं बाहर से। चुड़ैल उसके पीछे से जाती है उसे मारने के लिए। आसमान से उड़कर चुड़ैल एकदम से हरिया के सामने आ जाती है और बोलती है, तूने मेरे बेटे को मारा था, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। हरिया एकदम से डर जाता है और चिल्लाने लगता है, मीना मीना मुझे बचाओ, चुड़ैल मुझे मार देगी। तभी मीना घर से बाहर आती है। अरे मीना, ये तुम्हारा पति है। हाँ चुड़ैल बहन, क्यों मार रही हो? तुम्हारे पति ने मेरे बेटे को मारा है, लेकिन तुम एक बार मेरी मदद की थी, इसलिए छोड़ रही हूँ। और चुड़ैल हरिया को छोड़ देती है।
और अपने घर चली जाती है।